Hello friends, welcome to Masters IAS. I am Dr. Annie Jambal. I'll be taking up your component on science and technology. In this course, I'll be comprehensively covering physics, chemistry and biology. ये कोर्स एक हैंड होल्डिंग कोर्स रहेगा जिसमें हम दोनों साथ मिलके साइंस के फैक्ट्स को बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से अंडरस्टैंड करेंगे. इसीलिए मैंने इस कोर्स का नाम रखा है साइंस सिंप्लीफाइड. इस कोर्स को आपने एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट बिल्कुल भी नहीं करना है. ये कोर्स एक फैक्ट फाइंडिंग कोर्स रहेगा जिसके फैक्ट्स मैं आपको कोर्स के दौरान क्लास में ही लर्न करवा दूंगी और जिसके बाद आपको क्लास रिवाइज करने के अलावा और कुछ रेफर करने की ज़रूरत नहीं होगी. इस कोर्स के एंड अप होने पे हम आपकी टेस्ट सीरीज कंडक्ट करवाएंगे. साथ ही साथ इस कोर्स के ड्यूरिंग मैं आपको करंट अफेयर्स से लिंक करके साइंस के सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स अपडेट करवाती रहूँगी. आज के लिए हम एक इंट्रोडक्टरी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम आपका फर्स्ट टॉपिक ऑफ द सिलेबस लेंगे जो कि है इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी. अब ये हमारी फर्स्ट डिस्कवरी है, दैट इज इलेक्ट्रिक बैटरी. अब इसे बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से लर्न करने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसे कैसे याद करना है. अब इलेक्ट्रिक बैटरी जो है उसको डिस्कवर किया था अलेजेंड्रो वोल्टास ने. किसने डिस्कवर किया था? अलेजेंड्रो वोल्टास. अब इसमें आपको लर्न करने के लिए निमोनिक क्या रहेगा. अब आप सब जानते हैं कि एक आदमी सबसे ज्यादा परेशान किससे रहता है? आदमी सबसे ज्यादा परेशान रहता है अपनी बीवी से. इसको हम इसी तरीके से याद करेंगे. B फॉर बैटरी, V फॉर बीवी. B बैटरी को डिस्कवर किया वोल्टास ने. आई होप कि आपको तरीका समझ आ गया होगा. ये एक निमोनिक्स का तरीका है, इससे हमें फैक्ट्स कभी भी नहीं भूलेंगे. इसी तरीके से मैं आपको सारी डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस लर्न करवाऊंगी. सो हमारी नेक्स्ट है अब नेक्स्ट डिस्कवरी जो हम बात करेंगे वो है कैलकुलेटिंग मशीन. कैलकुलेटिंग मशीन जिसे कि हम कैलकुलेटर के नाम से भी जानते हैं. कैलकुलेटिंग मशीन को डिस्कवर किया था ब्लेज पास्कल ने. आप साथ साथ में क्लास के नोट्स भी ले सकते हैं, अदरवाइज इस कोर्स में हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करेंगे. अब इसको हमें लर्न करने का क्या तरीका है? हम सबको पता है हमारी कंट्री के हेड कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर, PM. प्राइम मिनिस्टर PM. इसको हम याद करेंगे मशीन, M फॉर मशीन एंड P फॉर पास्कल. P फॉर पास्कल एंड M फॉर मशीन. आई होप आपको दोनों डिस्कवरीज लर्न हो गई होंगी. द फर्स्ट वन वॉज इलेक्ट्रिक बैटरी दैट वॉज डिस्कवर्ड बाय अलेजेंड्रो वोल्टास. B फॉर बैटरी, V फॉर बीवी. बीवी ने पति को परेशान किया. सेकेंड वन इज कैलकुलेटिंग मशीन जिसके लिए हमने निमोनिक्स बनाया है PM, प्राइम मिनिस्टर, पास्कल एंड मशीन. सो नेक्स्ट इन द लाइन इज बाइसाइकिल. बाइसाइकिल को डिस्कवर किया है किंग पैट्रिक मैकमिलियन. बाइसाइकिल इसको डिस्कवर किया किंग पैट्रिक मैकमिलियन. ऐसे तो ये नाम काफी बड़ा साउंड होगा और सबको लर्न करने में प्रॉब्लम होगी, बट इसे हम बहुत इजी तरीके से लर्न करेंगे जिसमें कि हम देखेंगे बाइसाइकिल. अगर हमें किसी को मिलने जाना हो तो हम कैसे जाएंगे? या तो कार से या बाइक से या फिर बाइसाइकिल से, क्योंकि ये सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं. तो इसमें ये वर्ड आया है मिलियन, मिलना. इसको हम ऐसे कोरिलेट करेंगे कि बाइसाइकिल पे हम किसी को मिलने जाएंगे. ठीक है, ये हमारी थर्ड डिस्कवरी होगी. अब नेक्स्ट डिस्कवरी जो कि आपके एग्जाम्स में बहुत बार पूछी जा रही है वो है डायनामाइट. डायनामाइट को डिस्कवर किया अल्फ्रेड नोबल ने. अल्फ्रेड नोबल. अब हमें पता है कि नोबल का मतलब होता है अच्छा. अब डायनामाइट क्या है? डायनामाइट इज एन एक्सप्लोसिव. जहां भी कहीं बम ब्लास्ट होगा हमें डायनामाइट की याद आएगी. अब डायनामाइट से कभी भी कोई नोबल काम, अच्छा काम नहीं किया जा सकता. जहां भी डायनामाइट का यूज होगा वहां पे डिस्ट्रक्शन होगी. इसीलिए हम इसे ऐसे याद रखेंगे
डायनामाइट। इसके लिए हम एक और निमोनिक्स बना सकते हैं। अगर आप साइंस स्टूडेंट हैं तो आपको पता होगा एक होता है DNA, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। जो DNA होता है वो यहाँ पे आ रहा है डायनामाइट, नोबल, एल्फ्रेड। तो ये DNA के नाम से आप इसे याद कर सकते हैं। अदरवाइज आपको पता है कि डायनामाइट से कुछ भी नोबल काम नहीं हो सकता है, इसीलिए डायनामाइट को डिस्कवर किया किसने? नोबल ने। आप इस वीडियो की एक बार रिवीजन करेंगे तो आई एम श्योर कि आपको इनमें से कोई भी भूलेगा नहीं, और एग्जाम में भी आपको इसका डिस्कवरर याद आए या ना आए, बट मेरा निमोनिक पक्का याद आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज मर्करी थर्मोमीटर। दिस वन इज एक्चुअली वेरी इजी। इसको डिस्कवर किया था गैब्रियल फ़ारेनहाइट ने। गैब्रियल फ़ारेनहाइट। गैब्रियल फ़ारेनहाइट। आजकल जब से जियो का ट्रेंड आया है तो सबको जियो 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 ही है। रोज हम देखते हैं कि हमें कुछ जीबीज में डेटा मिलता है, इसलिए हम इसको याद रखेंगे। थर्मोमीटर को डिस्कवर किया GB, गैब्रियल फ़ारेनहाइट। गैब्रियल फ़ारेनहाइट। अदरवाइज हम इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि थर्मोमीटर में दो टाइप के स्केल्स होते हैं, एक फ़ारेनहाइट स्केल होता है, एक सेल्सियस स्केल होता है। इसके नाम में इटसेल्फ ही फ़ारेनहाइट आ रहा है, तो थर्मोमीटर को डिस्कवर किया फ़ारेनहाइट में। अगर आप गैब्रियल देखेंगे तो GB के साथ आपको याद आ जाएगा जियो, और यहाँ पे आ जाएगा मर्करी थर्मोमीटर। अदरवाइज आप कर सकते हैं इसे फ़ारेनहाइट के साथ। नेक्स्ट इज द सेल्सियस स्केल, जिनके डिस्कवरर के नाम में ही सेल्सियस आ रहा है, तो इसलिए इसको हम ऐसे ही याद रखेंगे। इसके लिए हमें कोई स्पेशल निमोनिक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके डिस्कवरर हैं एंड्रस सेल्सियस। ठीक है। नेक्स्ट इन्वेंशन की बात जहां पे आई वहां पे आएगा मोटर कार। मोटर कार के डिस्कवरर थे कार्ल बेंज। मोटर कार को डिस्कवर किया कार्ल बेंज ने। हम सबको पता है कि एक बहुत ही महंगी कार रहती है जिसको पाने का सबकी इच्छा होती है, तो वो कौन सी कार होती है? मर्सिडीज बेंज। तो इसीलिए हम कार के साथ याद रखेंगे। कार किसने डिस्कवर किया? बेंज ने। वैसे हम इसको ABC के फिगर में भी याद कर सकते हैं, ABC। तो इसको बेंज ने क्या डिस्कवर किया? कार। ठीक है, ये बहुत सिंप्लीफाइड तरीका है। आपको जो इनमें से बेटर लगे आप उस तरीके से याद कर सकते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज सेफ्टी एलिवेटर। अब मैं इसके डिस्कवरर का नाम सुनाऊंगी तो शायद आप में से कुछ लोग डर जाएंगे। इसके डिस्कवरर हैं एलिजा ग्रे ओटिस। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए, एलिजा ग्रे ओटिस। अब हमें पता है एलिवेटर क्या होता है। एलिवेटर इज लिफ्ट। लिफ्ट क्या काम करती है? ऊपर उठाने का काम करती है। इसीलिए हमने एलिवेटर से याद रखना है ओटिस। ओटिस मीन्स उठाना। एलिवेटर इज इक्वल टू उठाना। ठीक है, उठाने से याद रखेंगे हम एलिवेटर, इसीलिए डिस्कवरर का नाम है एलिजा ग्रे ओटिस। सो द नेक्स्ट डिस्कवरी इज फाउंटेन पेन। ये बहुत कॉमनली पूछा जाता है और आप सबको इसको इजीली याद करवाने के लिए बहुत सिंपल सा निमोनिक इसका बनाया है। इसे डिस्कवर किया था लुइस एडिसन वाटरमैन ने। लुइस एडिसन वाटरमैन। अब हम सबको पता है फाउंटेन क्या होता है। फाउंटेन इज सिंपली अ फुवारा। फुवारे में क्या होता है? फुवारे में होता है पानी, इज वाटर। तो फाउंटेन को किसने डिस्कवर किया? वाटरमैन। फाउंटेन पेन को डिस्कवर किया वाटरमैन ने। इसको हम एक और तरीके से भी याद रख सकते हैं कि पेन में क्या जाता है? पेन में जाता है इंक। इंक भी लिक्विड होती है और वाटर भी लिक्विड होता है। किसी को वैसे याद रखना है पेन से तो वो याद कर सकता है इंक और वाटर का कनेक्शन। अदरवाइज फाउंटेन में वाटर होता है, दैट्स वेरी इजी, आप इसको आराम से याद कर सकते हैं। सो आई एम हियर विद द नेक्स्ट डिस्कवरी। द नेक्स्ट वन इज टेलीस्कोप। दिस वन इज एक्चुअली वेरी फनी, आप इसे ट्राई करें। टेलीस्कोप। और आई एम वेरी श्योर कि जिन लोगों को ये इन नाम से कभी डर लगता होगा, आज उनको इतने इजीली याद आ रहे होंगे कि उनको लग रहा होगा कि हम आज तक इनसे डरते ही क्यों थे। टेलीस्कोप को किसने डिस्कवर किया?
गैलेलियो ने। ये तो हम बचपन से ही सुनते आए हैं, ठीक है, गैलेलियो ने। बट हमें गैलेलियो का नाम याद नहीं रहेगा क्योंकि हमें बहुत सारे डिस्कवरीज को याद रखना है। तो टेलीस्कोप को हम गैलेलियो से जब लिंक करेंगे तो हम कैसे से याद करेंगे, गैलेलियो गया तेल लेने। इज वेरी इजी, गैलेलियो गया तेल लेने, गैलेलियो गया तेल। तेल इज टेलीस्कोप, TEL इज तेल, और गैलेलियो गया तेल लेने। टेलीस्कोप इज लर्न। नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर तो आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप बचपन से इसे पढ़ते आए होंगे। जो नॉन साइंस स्टूडेंट हैं, नॉन साइंस बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए तो हम यहाँ पे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को दिया सर इसैक न्यूटन। देखिए अब ये जो वर्ड है ग्रेविटेशन, इसको हम लिंक करेंगे किससे, इनविटेशन। जब से ये कोरोना आया है हम सबके घर शादियों के इनविटेशन आना बंद हो गए हैं, हमें कोई इनविटेशन नहीं दे रहा है। अब हमें इस टाइम पे इनविटेशन कौन देगा, हमें इनविटेशन देंगे न्यूटन। न्यूटन को हम कैसे याद रखेंगे, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन से इनविटेशन, और इनविटेशन किसने दिया, न्यूटन ने। ठीक है, इससे सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं आपको बिल्कुल आपकी डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ा रही हूँ ताकि आपको ये जो भी चीज़ें हैं ये कभी भूलेगी नहीं। नेक्स्ट वन इज टेलीफोन। अब हम सबके घरों में टेलीफोन थे, अब हम सब मोबाइल पे आ गए, बट हमने कभी ये जानने की कोशिश नहीं की कि इस टेलीफोन को डिस्कवर किसने किया। इससे डिस्कवर किया ग्राहम बेल ने। अब हमें पता है टेलीफोन में बेल रिंग करती है, हम कहते हैं ना आपका फोन रिंग कर रहा है, तो दैट इज बेल। बेल जो होती है, साइकिल पे बेल होती है, वो रिंग करती है, कोई भी बेल होती है वो रिंग करती है, इसलिए हमने याद रखना है टेलीफोन में बेल होती है वो रिंग करती है। अगर आपको ऐसे याद नहीं रहता तो आप इसे और एक तरीके से याद रख सकते हैं, TB, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, TB, टेलीफोन, बेल। टेलीफोन को डिस्कवर किया ग्राहम बेल ने। सो नेक्स्ट वन इज एमीटर। एमीटर को डिस्कवर किया फ्रेडरिच डेक्सलर ने। फ्रेडरिच डेक्सलर। अब इसे कैसे याद रखेंगे, फ्रेडरिक डेक्सलर के लिए हम याद रखेंगे कि जो रिच लोग होते हैं वो ज़्यादा फ्राइड खाते हैं, जो रिच लोग होते हैं वो ज़्यादा फ्राइड खाते हैं, तो हम करेंगे याद एमीटर को रिच लोग फ्राइड खाते हैं। तो एमीटर का डिस्कवरर कौन हुआ, FD। FD मतलब फिक्स डिपॉजिट के नाम से भी ले सकते हो, रिच लोग फ्राइड खाते हैं वैसे भी ले सकते हो। इसका डिस्कवर कौन, क्या डिस्कवर किया इन्होंने, एमीटर। अब हम जो नेक्स्ट वाले पे आएंगे, हमारा नेक्स्ट डिस्कवरी रहेगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन आप बहुत बार नाम सुनते होंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था J.J. थॉमसन ने। हमारी स्टेट में तो बहुत देर से प्रॉब्लम ही रही है इलेक्शंस की, बट हम फिर भी इसके लिए एक निमोनिक तो जरूर बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ पे इस बार इलेक्शन जब होंगे तो कौन कैंडिडेट खड़ा होगा, थॉमसन जी। ठीक है, इलेक्शन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में कौन, इलेक्शन में कौन खड़ा होगा इस बार, थॉमसन जी। हम मोस्टली देखते हैं कि इलेक्शन में अलग अलग टाइप के कैंडिडेट्स खड़े होते हैं। हमारे यहाँ पे हमने बहुत सारे कैंडिडेट्स देखे, बट काफ़ी देर से इलेक्शन ना होने के कारण हम इस चीज़ को भूल चुके थे। आज मैंने आपको फिर याद करा दिया कि इस बार के जो इलेक्शन आएंगे उसमें थॉमसन जी खड़े होने वाले हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट वन इज प्रोटॉन। प्रोटॉन, प्रोटॉन, प्रोटॉन को किसने डिस्कवर किया, प्रोटॉन को डिस्कवर किया अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। अर्नेस्ट रदरफोर्ड। अब जैसे कि आप सब जानते हैं कि जिस एग्जाम की मैं आपको प्रिपरेशन करा रही हूँ, कौन सा एग्जाम है, अकाउंट्स असिस्टेंट, पंचायत असिस्टेंट और JKSSB के बहुत सारे अलग एग्जाम्स, सब में ये चीज़ बहुत कॉमन आती है, चाहे सेंटर के एग्जाम्स हो चाहे स्टेट के एग्जाम्स हो, ये वाली जीके जो है ये सारे एग्जाम्स में कॉमन रहती है। तो अब मैं आपको याद करवाने वाली हूँ इस तरीके से। जब आप अकाउंट्स असिस्टेंट लग जाएंगे तो आपकी जॉब लगेगी, फिर आपको क्या मिलेगा, PF, दैट इज प्रोविडेंट फंड। PF मिलेगा, PF कट होगा आपका बेसिकली। तो हम इसको याद रखेंगे, प्रोटॉन को किसने किया, फोर्ड ने, PF। अगर आपको इस चीज़ का कंसेप्ट नहीं याद होगा तो एक और अलग से तरीका मैं आपको बताती हूँ। हमारे यहाँ पे एक बड़ी फेमस सी कंपनी है गाड़ियों की, फोर्ड।
सबको पता होगा, ये गाड़ियों की कंपनी आती है फोर्ड। और आजकल हम बोलते हैं जो चीज़ बहुत एडवांस होती है, बहुत एडवांस फीचर्स के साथ आती है, हम उसे बोलते हैं ये बहुत प्रो वर्जन लॉन्च हुआ है, या फिर हम किसी को भी बोल देते हैं ये तो बहुत प्रो बना फिर रहा है, कि मतलब इसका मतलब हुआ कि वो लोग बहुत एडवांस हैं। तो हम याद रखेंगे कि फोर्ड की जो गाड़ियाँ होती हैं वो बहुत प्रो होती हैं। प्रो का मतलब एडवांस होती हैं, तो इसको हम याद रखेंगे फोर्ड। रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था प्रोटॉन, ठीक है। So for today's lecture, the last one I have is neutron. Neutron. अभी आपको ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है कि प्रोटॉन क्या होते हैं, न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं। जैसे जैसे हमारी फर्दर क्लासेस आगे जाती जाएंगी, आपको सब कंसेप्ट ऐसे ही स्टोरी टेलिंग की फॉर्म में मैं आपको समझाती रहूँगी, जिससे आपको साइंस का जितना भी फियर है, पर्टिकुलरली नॉन साइंस बैकग्राउंड स्टूडेंट्स को, वो सब दूर हो जाएगा और आपको साइंस इंजॉयमेंट लगने लगेगी, आपको साइंस एक स्टोरी लगने लगेगी। जो हैवी कंसेप्ट आपको आज तक कभी समझ नहीं आए, आप एग्जाम में उन्हें चुटकियों में सॉल्व करेंगे। तो इसमें न्यूट्रॉन की डिस्कवरी किसने की? जेम्स कैडविक। जेम्स कैडविक। अब हमें इसे कैसे लर्न करना है? एक लड़का था, ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूँ। एक लड़का होता था जिसका नाम था कैडविक। वैसे भी जो ऐसे अटपटे से नाम होते हैं हमें अक्सर याद रह जाते हैं, तो ये क्या नाम है? कैडविक। एक लड़का था कैडविक, उसने क्या किया? न्यू जीन्स लाया, ठीक है, इसको हम याद रखेंगे कैडविक एनजी। एनजी मतलब कैडविक ने न्यू जीन्स लाई। इस तरीके से अगर आप सारे के सारे निमोनिक्स याद कर लेंगे तो हार्डली आप कुछ सेकंड्स में इस क्लास को रिवाइज करेंगे, और जब हम आपकी टेस्ट सीरीज लेंगे तो आप अपनी प्रोग्रेस को इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हमारी क्लास से आपको कितना बेनिफिट हुआ है और आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल प्रीवियसली क्या थी और अब कहाँ पे जा पहुंची है। तो इस क्लास को आप एक बार फिर से देख के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मोर ओवर, अगर आपको हमसे कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के रूप में उन्हें पूछ सकते हैं। और आप इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। थैंक यू।